Hey everyone, I hope you all are doing well. Welcome to your channel KYSSC. ओके, तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? सेंसस पढ़ने वाले। कौन सा सेंसस? 2011 का, और थोड़ा बहुत इससे पहले इसकी हिस्ट्री भी जानेंगे। ठीक है, सो लेट्स जंप टू द टॉपिक। देखिए, तो सेंसस 2011, उससे पहले थोड़ी सी हिस्ट्री जान लेते हैं कि सबसे पहला सेंसस किसने कराया था? जेम्स प्रिंसेप ने। कहाँ का? इलाहाबाद में। कब? 1824 में। इसके बाद बनारस का कब? 1827 टू 1828। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट कभी पूछ ले तो ध्यान में रखिएगा कि पहला किसका हुआ था? इलाहाबाद का 1824 में, इसके बाद बनारस का 1827 टू 1828। इसके बाद पहला जो सिटी का सेंसस हुआ था वो हुआ था ढाका का 1830 में बाई हेनरी वाल्टर जी के द्वारा। ठीक है, ये हमारे हैं हेनरी वाल्टर जी। तो पहला किसका हुआ था? सिटी का। ढाका का कब हुआ था? 1830 में। किसने करवाया था? हेनरी वाल्टर ने। इसके बाद ये तो ढाका चला गया कहाँ पे? बांग्लादेश में चला गया। ठीक है, बांग्लादेश कब अलग हुआ पाकिस्तान से? 1971 में। ओके, इसके बाद ध्यान में रखिएगा 1872 में भी सेंसस मतलब कि कराया गया था लॉर्ड मायो के टाइम में। और लॉर्ड मायो का टाइम पीरियड कब से कब तक है? 1869 से 1872। कब कराया था? 1872 में। लेकिन ये इनकम्प्लीट था। ये कैसा था? ये इनकम्प्लीट था। ठीक है, ये इनकम्प्लीट था, ध्यान में रखिएगा, ये इनकम्प्लीट था। ओके, इसके बाद कंप्लीट सेंसस किसके टाइम में हुआ? लॉर्ड रिपन के टाइम में। लॉर्ड रिपन के टाइम में 1882 1884 इनका टाइम पीरियड है। कब हुआ था? 1881 में। इसके 9 साल के बाद 1872 + 9। और उस टाइम सेंसस कमिश्नर कौन थे? WC प्लॉडर जी। ये हमारे यहाँ लॉर्ड मायो जी, और ये हैं लॉर्ड रिपन जी। ठीक है, और ऊपर वाले हैं हेनरी वाल्टर जी। फादर ऑफ इंडियन सेंसस किसको बोला जाता है? हेनरी वाल्टर जी को, इनको बोला जाता है। ठीक है, जिन्होंने ढाका का मतलब कि सेंसस करवाया था 1830 में, उन्हीं को क्या बोला जाता है? फादर ऑफ इंडियन सेंसस बोला जाता है। ओके, पहला बार इंडिपेंडेंस के बाद, मतलब स्वतंत्रता मिलने के बाद पहला बार सेंसस कब कंडक्ट कराया गया? 1951 में, आफ्टर 1 ईयर ऑफ रिपब्लिक। 1950 + 1 1951 में पहला सेंसस हुआ आफ्टर इंडिपेंडेंट। इसके बाद हमारे पास आता है 2011 का जो लेटेस्ट है। लेटेस्ट में जो सेंसस है 2011 वाला, वो 15th सेंसस है, राइट फ्रॉम 1881। 1881 से लेके ये 2011 वाला कितना है? 15th नंबर का है। लेकिन 1951 से देखेंगे तो ये 7th नंबर का होगा। ठीक है, और इसका मोटो क्या है? आवर सेंसस आवर फ्यूचर। हमारी जनगणना हमारा क्या? फ्यूचर का मतलब क्या होता है? फ्यूचर इन हिंदी भविष्य। ठीक है, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। कितने स्टेट और यूनियन टेरिटोरी में इसको कंडक्ट कराया गया था? 35। कितने डिस्ट्रिक्ट में? 640 में। इंडिया का टोटल पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस कितना है? 1.21 बिलियन, जो कि 17.5% होता है पूरे वर्ल्ड का। और वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कब बनाया जाता है? 11 जुलाई को। कैसे ध्यान में रखेंगे? 1.21 बिलियन हो गया, इसमें से ये 2 हटा दीजिए, ये 11 जुलाई। मेल का कितना है उतना ध्यान नहीं रखना है, बट मतलब पूछा नहीं जाएगा, लेकिन ध्यान में रखिए। मेल का 623.7 मिलियन और फीमेल का 586.5 मिलियन। तो अभी तक हम लोगों ने क्या देखा? थोड़ी बहुत हिस्ट्री जानी। अब हम देखते हैं पॉपुलेशन कि किस स्टेट में हाईएस्ट है। तो किस स्टेट में हाईएस्ट है पॉपुलेशन? यूपी में। यूपी में ध्यान रखिएगा सबसे हाईएस्ट, और लोवेस्ट कहाँ है? सिक्किम में। किस यूनियन टेरिटोरी में हाईएस्ट है? दिल्ली में। क्यों भाई, कैसे ध्यान में रखेंगे? देखिए, दिल्ली में क्या क्या है? दिल्ली में पार्लियामेंट हाउस है, दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट है, दिल्ली में हाई कोर्ट है, दिल्ली में आपको क्या ये दिल्ली गवर्नमेंट है, दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली है। ठीक है, दिल्ली हाई कोर्ट है, बहुत सारे कंट्री के क्या है? एम्बेसी है। ठीक है, तो इस तरह इतना ज़्यादा, और कोई काम भी करने वाला हो मतलब कि होता है तो पूछते हैं कहाँ जा रहे हो भाई? तो दिल्ली जा रहे हैं। तो इस तरह ध्यान में रखिएगा कि यूनियन टेरिटोरी में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कहाँ का है? दिल्ली का है। ओके ओके, और किस यूनियन टेरिटोरी में कम है? वो हो गया लक्षद्वीप। कैसे ध्यान में रखेंगे कि लक्षद्वीप के लोग लक्ष्य बनाते हैं। किस चीज़ के लिए लक्ष्य बनाएंगे? पढ़ने लिखने के लिए। ठीक है, पढ़ने लिखने के लिए लक्ष्य बनाते हैं, और अचीवमेंट के लिए कि हम लोग और मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा उन्नति करें, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करें, हेल्थ में आगे बढ़े, एजुकेशन में आगे बढ़े। तो इस तरह ये लोग पॉपुलेशन पे ध्यान नहीं देते, अपने आप को डेवलप करने में ध्यान देते हैं, इसलिए इनका पॉपुलेशन कम है। ओके,
किस डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा है? थाने महाराष्ट्र में, थाने महाराष्ट्र में। और थाने नामक ग्राम से ही 1853 में पहला रेलवे चला था, ठीक है। रेलवे चला था 54 किलोमीटर के लिए, ठीक है। थाने से महाराष्ट्र चला था, ठीक है, मुंबई तक, थाने टू मुंबई। तो थाने में ये डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे पॉपुलेशन हाईएस्ट है। किस डिस्ट्रिक्ट में सबसे कम है? दिबांग वैली। कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। सिक्किम में याद रखिएगा पॉपुलेशन सबसे कम है, लेकिन किस डिस्ट्रिक्ट में सबसे कम है? दिबांग वैली, अरुणाचल प्रदेश में। इसके बाद हम पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट देख लेते हैं। तो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट एनुअली मतलब कि एक साल में कितना बढ़ता है? 1.64%, 1.64%, ठीक है। और इसी को आई थिंक कि 12 से अगर मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो मोर और लेस इतना आ जाएगा 17.64%। कैसे ध्यान में रखें? 64 यहाँ पे 1 है, बस यहाँ पे 7 ऐड कर दीजिएगा, ठीक है। मेल का कितना है? 17.19%, फीमेल कितने हैं? 18.12% डिकेडल ग्रोथ हुआ। ये उतना नहीं पूछा जाएगा, बट ये ध्यान में रखिएगा, एनुअल 1.64% और डिकेडल 17.64%। 2001 से लेकर 2011 में कितना पॉपुलेशन इंक्रीज किया है? 18.1 मिलियन। कितना? 18.1 मिलियन। ये देख रहे हैं 17, 18, ठीक है। तो ऐसे थोड़ा सा मतलब ना क्या है कि इतना डाटा है तो हम लोग ध्यान में तो नहीं रख सकते, ठीक है। लेकिन ये जरूर कर सकते हैं कि बार बार हम ऐसे पढ़े ना कि हमारा एग्जाम में आए तो उसको हम मतलब कि उसको सही कर जाए अपने मेमोरी बेस पे, बार बार रिपीटेशन के बेसिस पे। अब देखिए किस डिकेड में मतलब कि कौन से दशक में पॉपुलेशन ज़्यादा ग्रोथ हुआ? तो ये हुआ 1961 टू 1971। अभी जब हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे तो इसका 4 फेज भी पढ़ेंगे, ठीक है। 4 फेज होता है आपको पॉपुलेशन ग्रोथ का। तो एक में हुआ 1961 टू 1971 में हाईएस्ट डिकेडल ग्रोथ, और सबसे कम कब हुआ? 1911 से 1921 में। इसलिए 1921 को बोला जाता है ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। इसलिए 1921 को क्या बोला जाता है? ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। मतलब पॉपुलेशन यहाँ पे 1911 में 1911 से लेके 1921 तक में पॉपुलेशन बहुत ही धीमी गति से बढ़ा था, ठीक है। इसके बाद हम देख लेते हैं कि किस स्टेट में सबसे ज़्यादा बढ़ा। तो अभी तो हम लोगों ने देखा पॉपुलेशन कहाँ ज़्यादा है, कहाँ कम है। फिर हम लोगों ने देखा उसका ग्रोथ कितना है, एनुअली कितना बढ़ रहा है, डिकेडल कितना बढ़ रहा है, ठीक है। और किस दशक में सबसे ज़्यादा बढ़ा, किस दशक में सबसे कम बढ़ा। अब हम देख लेते हैं कि किस स्टेट में सबसे ज़्यादा बढ़ा। मेघालय में सबसे ज़्यादा बढ़ा है, ठीक है, ये कुछ नहीं है, मेघालय में सबसे ज़्यादा बढ़ा है। और नागालैंड में सबसे कम इंक्रीज हुआ है। कैसे ध्यान में रखेंगे? नागालैंड निगेटिव में NA है, और यहाँ पे भी नागालैंड में भी NA है। और सच में यहाँ पे क्या हुआ? निगेटिव ग्रोथ रेट हुआ था, ठीक है। किस यूनियन टेरिटोरी में सबसे हाईएस्ट ग्रोथ रेट हुआ है? दादर एंड नगर हवेली पे। कैसे ध्यान में रखेंगे? हवेली पे बुलाती है, ठीक है, हवेली पे बुलाता है, ठीक है, लेकिन जाने का नहीं, क्योंकि वहाँ पे पॉपुलेशन ग्रोथ करवाना है उनको, ठीक है, याद करने के लिए सिर्फ, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट, किस डिस्ट्रिक्ट में हाईएस्ट है? कुरुम कुम्मे में। कहाँ पर है ये? अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। अभी हम लोगों ने जस्ट ऊपर में देखा कि किस स्टेट में लोवेस्ट पॉपुलेशन है, तो अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। किस स्टेट में लोवेस्ट पॉपुलेशन है? सॉरी, डिस्ट्रिक्ट वाले में दिबांग वैली था। लोवेस्ट पॉपुलेशन तो सिक्किम वाले में है। यहाँ पर भी डिस्ट्रिक्ट, वहाँ पर भी डिस्ट्रिक्ट, लेकिन वहाँ पे पॉपुलेशन सबसे कम है। यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन ज़्यादा हुआ है, ठीक है। नागालैंड हो गया, नागालैंड का नॉगलेंग हो गया, वहाँ पे पॉपुलेशन ग्रोथ जो हुआ है वो क्या हुआ है? लो हुआ है, ठीक है, लोवेस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ हुआ है। तो नागालैंड एक स्टेट है जहाँ पे पॉपुलेशन ग्रोथ कम हुआ है। वहीं का एक डिस्ट्रिक्ट है नोंगलेंग जहाँ पे पॉपुलेशन ग्रोथ कम हुआ है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं 0 to 6 ईयर वाले बच्चों का पॉपुलेशन टोटल कितना है? 158.8 मिलियन, 158.8 मिलियन। टोटल पॉपुलेशन का ये कितना है? 13.1% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन। और अगर 2001 से कंपेयर करें तो कितना ये कम हुआ है? -3.08%। मतलब कि 2001 में अगर बच्चों का पॉपुलेशन 100 मान ले, ठीक है, 100 मान ले, तो इस बार कहाँ हुआ? 2011 में कितना हुआ? 97 के अप्रॉक्स, मतलब 3 लोग कमती हो गए। किस स्टेट में सबसे ज़्यादा है बच्चों का पॉपुलेशन? तो यूपी में। अभी जस्ट हम लोगों ने देखा कि यूपी में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, तो बच्चों का पॉपुलेशन भी यूपी में ही है सबसे ज़्यादा। तो अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा? पॉपुलेशन के बारे में पढ़ा, ठीक है, पॉपुलेशन हो गया, और पॉपुलेशन में ही हमने पढ़ा बच्चों का पॉपुलेशन पढ़ा, ठीक है। इसी में हम लोगों ने क्या पढ़ा? ग्रोथ रेट पढ़ा, ठीक है, ग्रोथ रेट पढ़ा, ठीक है। अब हम देखते हैं सेक्स रेशियो। सेक्स रेशियो कहने का मतलब कि 1000 पुरुष में, मेल में 1000 मेल में कितने फीमेल हैं,
कितने फीमेल हैं, ठीक है। तो 2001 में कितने थे, 933 लोग, मतलब कि क्या बोलते हैं 1000 मेल थे तो फीमेल कितनी परसेंट थी, 913 फीमेल थी, मतलब कि 67 लोगों को ऐसे ही कुंवारे रहना पड़ता था, ठीक है। 943 2011 में क्या हुआ, उसमें 10 का बढ़ोतरी हो गया, +10 हो गया, तो कितना हो गया 943 हो गया, ठीक है। तो 933 था और इसके बाद क्या हो गया 2011 में हो गया 943। इसके बाद हम देखेंगे कि किस स्टेट में बढ़ता है ज़्यादा, किस स्टेट में कम बढ़ता है। तो किस स्टेट में हाईएस्ट सेक्स रेशियो है, केरला में। केरला का देखेंगे लिटरेसी रेट भी हाईएस्ट है, कितना 94%। तो यहाँ पे लोग क्या करते हैं कि थोड़ा एक इक्वलिटी जैसा सोसाइटी बनाते हैं कि मेल भी उतने होने चाहिए, फीमेल भी होनी चाहिए, फीमेल को ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं, ठीक है, और लड़के और लड़कियाँ दोनों को पढ़ा रहे हैं। तो लिटरेसी रेट भी यहाँ की ज़्यादा है, लिटरेसी रेट भी यहाँ की ज़्यादा है, कितना है 94%, ठीक है। सेक्स रेशियो भी ज़्यादा है, कितना 1084। कहाँ का सेक्स रेशियो कमतर है, हरियाणा का, हरियाणा का कितना है 879। किस यूनियन टेरिटोरी का हाईएस्ट सेक्स रेशियो है, पुडुचेरी का 1037। कहाँ पे है पुडुचेरी, ये पुडुचेरी है आपको तमिलनाडु में, ओके। दमन एंड दीव, दमन करते हैं क्या, लड़कियों का यहाँ पे दमन, याद करने के लिए बता रहा हूँ, इससे मतलब कि कोई रियलिटी में कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है। दमन, दमन होता है किसका, यहाँ पे लड़कियों का, गर्ल्स का दमन हो रहा है, ठीक है, गर्ल्स का दमन हो रहा है, दमन हो रहा है। तो दमन से ध्यान में रखिएगा कि इसलिए यहाँ का पॉपुलेशन गर्ल्स का कम है, तो सेक्स रेशियो यहाँ का कम है 618। आप समझ सकते हैं कितनी, मतलब कि अगर 1000 मेल हैं यहाँ पे तो फीमेल कितने हैं, फीमेल है आपको 618 है, मतलब गैप समझ रहे हैं कितने का है 382, बहुत ज़्यादा गैप है, ठीक है। अब देखिए किस डिस्ट्रिक्ट में सबसे हाईएस्ट सेक्स रेशियो है, माहे, माहे कहाँ है, पुडुचेरी का एक डिस्ट्रिक्ट है। और किस डिस्ट्रिक्ट में सबसे लोवेस्ट है, तो दमन एंड दीव का ही दमन है। अब हम देख लेते हैं चाइल्ड सेक्स रेशियो। तो 2001 में चाइल्ड सेक्स रेशियो था 927, जो कि 2011 में कमतर हो गया 919 हो गया। यहाँ पे बोलिएगा दो डाटा क्यों लिखा हुआ है, 1949, 1919। तो जब डेटा को कलेक्ट किया जाता है तो दो तरीके से किया जाता है। स्टैटिक्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा या कोई स्टैटिक्स पढ़ा होगा तो कि यहाँ पे क्या होता है कि एक रॉ डाटा होता है, ठीक है, एक क्या होता है, एक रॉ डाटा होता है, ठीक है, और एक रिफाइंड डेटा होता है। तो जब रॉ डेटा देखा गया तो उसमें क्या मिला 914, और जब रिफाइंड किया गया तो उसमें क्या मिला 990, ठीक है। इसलिए यहाँ पे कभी कभी दोनों दे, मतलब कि को कुछ भी देता है, 919 भी देता है, 914 भी दे देता है, तो दोनों में से कोई भी ऑप्शन रहेगा तो दोनों सही हो सकता है, ठीक है। अब देखते हैं किस स्टेट में हाईएस्ट सेक्स रेशियो है, किसका, बच्चों का, कहाँ पे है, मिजोरम में, मिजोरम में, ठीक है। और किस स्टेट में सेक्स रेशियो ज़्यादा था, केरला में था, केरला में, ठीक है। कितना 1084, नंबर भी ध्यान में रखिएगा, पूछ देता है नंबर भी, 1084 स्टेट हो गया। किस स्टेट में लोवेस्ट चाइल्ड सेक्स रेशियो है, हरियाणा में। और किस डिस्ट्रिक्ट में हाईएस्ट चाइल्ड सेक्स रेशियो, लाहौल स्पीति हिमाचल प्रदेश में, और हरियाणा का झज्जर में लोवेस्ट है चाइल्ड सेक्स रेशियो, ये हरियाणा में लोवेस्ट है, हरियाणा के झज्जर में ये लोवेस्ट है। तो अभी तक हम लोगों ने पॉपुलेशन देखा, पॉपुलेशन में ही पॉपुलेशन ग्रोथ देखा, 0 to 6 ईयर का पॉपुलेशन देखा, ठीक है, मतलब कि मेन पॉपुलेशन पढ़ा, उसमें ये सब टॉपिक पढ़ा, ठीक है। दूसरा हम लोगों ने क्या पढ़ा, सेक्स रेशियो पढ़ा, ठीक है। सेक्स रेशियो में क्या देखा हम लोगों ने, सेक्स रेशियो देखा, सेक्स रेशियो में इसके बाद हम लोगों ने इसी में चाइल्ड सेक्स रेशियो देखा, चाइल्ड सेक्स रेशियो देखा, ठीक है। एक तो पूरा सेक्स रेशियो देखा और उसी में एक पार्ट देखा चाइल्ड सेक्स रेशियो। अब है लिटरेसी रेट, लिटरेसी रेट, लिटरेट किसको बोलते हैं, जो 7 या उससे ज़्यादा होते हैं, ठीक है, 7 या उससे ज़्यादा के लोग होते हैं, ठीक है, 7 साल या उससे ज़्यादा ईयर के जो बच्चे होते हैं, जो लिख सकते हैं एंड बोल सकते हैं, उनको बोला जाता है कि वो लिटरेट हैं। तो 2001 में कितना था लिटरेसी रेट, 64.83%, 64.83%, ठीक है, 3, 4, 6 वाट ऐसे ध्यान में रखिएगा कुछ। 2011 में क्या हुआ, ये बढ़ गया, कितना हो गया 74.04%। मेल कितनी है, मेल का लिटरेसी रेट कितना है 82.14%, फीमेल का कितना है
0.46%, ठीक है। मेल का लिटरेसी रेट ज़्यादा है, फीमेल का लिटरेसी रेट ओवरऑल कम है, ये ध्यान में रखिएगा। हाईएस्ट किस स्टेट का लिटरेसी रेट है? केरला का। केरला में अभी हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे क्या है, सेक्स रेशियो भी ज़्यादा है, कितना है 1084, ठीक है। तो यहाँ पे ज़्यादा लोग मतलब लड़कियों पे भी फोकस करते हैं, पढ़ाई पे भी फोकस करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को भी डेवलप करने पे फोकस रखते हैं, पॉपुलेशन को भी कंट्रोल में रखते हैं। और किस स्टेट में सबसे लोवेस्ट सेक्स रेशियो लिटरेसी रेट है? तो ये है बिहार में, कितना 61.8%। यूनियन टेरिटोरी में है सबसे हाईएस्ट, लक्षद्वीप में 91.85%। तो ये लक्षद्वीप के लोग क्या करते हैं, लक्ष्य बना के चलते हैं कि भाई हमारा तो लक्ष्य है कि हम पढ़े लिखे हों, ठीक है, हमारा राज्य पढ़ा लिखा हो, ठीक है, हमारे यहाँ मतलब कि इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छे हो, मतलब कि अच्छे अच्छे कामों में प्रगति करने में, ठीक है, प्रगतिशील होते हैं। उन्हीं के जस्ट उल्टा दादर एंड नगर हवेली वाले हो गए, यहाँ पे बोल रहे हैं हवेली पे आइए, पॉपुलेशन बढ़ाइए, ठीक है, लिटरेसी रेट को कम कीजिए, ठीक है। याद करने के लिए मैं बता रहा हूँ सिर्फ, मतलब कि ये रिलेट कर पाए, ठीक है। हवेली पे बुलाती है लेकिन जाने का नहीं। डिस्ट्रिक्ट में, किस डिस्ट्रिक्ट में लिटरेसी रेट हाईएस्ट है? सर्चिप मिजोरम में, सर्चिप मिजोरम में, ठीक है। और सबसे कम कहाँ है? अलीराजपुर एमपी में। तो एम फॉर मिजोरम, एम फॉर एमपी। हाईएस्ट डिफरेंस इन मेल एंड फीमेल सेक्स रेशियो, सॉरी लिटरेसी रेट, मतलब कि मेल में और फीमेल के लिटरेसी रेट में हाईएस्ट डिफरेंस कहाँ पे देखने को मिलता है? राजस्थान में, ठीक है। तो ये हम लोगों ने लिटरेसी रेट देखा। तो अभी हम लोगों ने पॉपुलेशन के बारे में पढ़ा, ठीक है, पॉपुलेशन के बारे में। इसके बाद हम लोगों ने क्या देखा? सेक्स रेशियो देखा। सेक्स रेशियो के बाद हम लोगों ने देखा लिटरेसी रेट के बारे में। अब हम देखते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी। पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होता है? पॉपुलेशन डेंसिटी होता है कि हर एक 1 किलोमीटर स्क्वायर में, 1 किलोमीटर स्क्वायर में कितना पॉपुलेशन है, ठीक है, कितना पॉपुलेशन है, ये गलती मतलब के ऊपर में हो जाए, पॉपुलेशन कितना होगा 1 किलोमीटर स्क्वायर में, ठीक है, 1 किलोमीटर स्क्वायर में, उसी को बोलेंगे पॉपुलेशन डेंसिटी, ठीक है। उसको क्या बोलेंगे? पॉपुलेशन डेंसिटी बोलेंगे, ठीक है। तो 2001 में पॉपुलेशन डेंसिटी कितना था? 325, और 2011 में कितना हो गया? 382, मतलब कि पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ी है। 325 था पहले, बाद में हो गया 382। किस स्टेट में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी है? तो बिहार में, बिहार में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी है। और यहाँ का लिटरेसी रेट भी सबसे कम था, कितना? 61.8%। हाईएस्ट कहाँ का था? केरला का, कितना? 94%। केरला का। और हम लोगों ने क्या पढ़ा था यहाँ पे कि सेक्स रेशियो भी अच्छा है, कितना है सेक्स रेशियो? 1084। मैं ये बार बार इसलिए लिख रहा हूँ ना कि ताकि रिवाइज हो, इतनी बार रिवाइज हो ना कि आप लोग एग्जाम में जाइए फुल कॉन्फिडेंस के साथ और वहाँ पे फतेह करके आइए, ठीक है। ओके, तो इसके बाद देखिए अरुणाचल प्रदेश में एक ऐसा स्टेट है जहाँ का पॉपुलेशन डेंसिटी कम है, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश कहाँ पड़ता है? ये वाला अरुणाचल प्रदेश है, जहाँ पे तिब्बत इधर हो गया, इधर चाइना बॉर्डर शेयर करता है। यूनियन टेरिटोरी जहाँ का पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे हाईएस्ट है, दिल्ली। बिहार के लगभग 10 टाइम, यहाँ पे तो 1106 ही था, यहाँ पे 11,297 है। और यूनियन टेरिटोरी जहाँ पे सबसे लोवेस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी है वो है अंडमान एंड निकोबार। कहाँ पर है? अंडमान एंड निकोबार, ये हमारा पड़ेगा अंडमान एंड निकोबार। अच्छा ये बताइए, अंडमान और निकोबार को कौन सा डिग्री का चैनल ये सेपरेट करता है? ये होता है 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल इसको सेपरेट करता है। ओके, किस डिस्ट्रिक्ट में सबसे पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा है? तो दिल्ली का ही एक डिस्ट्रिक्ट है, न्यू दिल्ली। और किस डिस्ट्रिक्ट में पॉपुलेशन डेंसिटी कम है? तो दिबांग वैली। दिबांग वैली कहाँ पे लाई करता है? अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। इसके बाद हो गया रूरल अर्बन डिवाइड। तो अभी हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? पॉपुलेशन पढ़ा, चाइल्ड सेक्स रेशियो पढ़ा, लिटरेसी रेट पढ़ा, और अभी लास्ट में क्या हम लोगों ने पढ़ा? लास्ट में क्या था? पॉपुलेशन डेंसिटी था, ठीक है। इसके बाद पॉपुलेशन डेंसिटी पढ़ा। नाउ इट्स टर्न फॉर रूरल अर्बन डिवाइड, मतलब कि गाँव में कितने परसेंट लोग रहते हैं, शहरों में कितने परसेंट लोग रहते हैं, किस स्टेट में सबसे ज़्यादा रूरल पॉपुलेशन है, किस स्टेट में सबसे ज़्यादा अर्बन पॉपुलेशन है, ये देखेंगे। तो रूरल पॉपुलेशन टोटल कितना है? 833.1 मिलियन। अच्छा, टोटल इंडिया का पॉपुलेशन कितना है अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस? 1.21 बिलियन। इसको क्या बोलते हैं? 121 करोड़। उसमें से 833.1 मिलियन क्या है?
रूरल पॉपुलेशन है। परसेंटेज वाइज कितने हैं 68.6%, यानी कि 2/3, मतलब कि अगर 3 लोगों को पकड़ेंगे तो 2 लोग कहाँ रहते हैं, रूरल में रहते हैं, ठीक है, और एक कहाँ रहते हैं, अर्बन में रहते हैं, ठीक है। उससे भी कहीं ज़्यादा, क्योंकि 2/3 कितना होता है, 2/3 तो होता है 66.66%, उससे भी 2% ये ज़्यादा है, ठीक है। तो ऐसे ध्यान में रखिएगा। टॉप स्टेट जहाँ पे रूरल पॉपुलेशन ज़्यादा है यूपी है, और यूपी हम लोगों ने देखा था कि एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे पॉपुलेशन भी ज़्यादा है, और ये 0 to 6 ईयर वाले जो चाइल्ड पॉपुलेशन है वो भी यहीं पे ज़्यादा है, ठीक है। और यहाँ का क्या है कि और ये रूरल पॉपुलेशन भी यहीं पे सबसे ज़्यादा है, ठीक है। यूपी हो गया, यूपी के बाद बिहार हो गया, बिहार के बाद वेस्ट बंगाल हो गया, ठीक है। ये तीनों सटे हुए हैं कि यहाँ पे ऐसे कुछ है, ये यूपी हो गया, यहाँ पे ये बिहार हो गया, और यहाँ पे ये हो गया वेस्ट बंगाल, ठीक है। यूपी, बिहार और ये वेस्ट बंगाल, फिर ये हो जाएगा मालदा फॉल्ट, और मालदा फॉल्ट के बाद इधर हो जाएगा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, और एक यहाँ पे आ जाएगा आपको सिक्किम आ जाएगा, ठीक है। अर्बन पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा कहाँ का है, महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र देखते हैं, हर एक स्टेट के लोग वहाँ पे काम भी करने जाते हैं, ठीक है, और स्टेट में भी जाते हैं, वहाँ के महाराष्ट्र के लोग भी दूसरे स्टेट में आते हैं, लेकिन वहाँ पे कुछ ज़्यादा ही पॉपुलेशन है। कहाँ का, महाराष्ट्र का। कौन सा पॉपुलेशन, अर्बन या रूरल, अर्बन पॉपुलेशन। इसके बाद दूसरे नंबर पे यूपी जो यहाँ पे था पहले नंबर पे, रूरल में पहले नंबर पे है, और अर्बन में दूसरे नंबर पे, ठीक है, और थर्ड नंबर पे है तमिलनाडु। परसेंटेज वाइज रूरल पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में। और हिमाचल प्रदेश कहाँ पड़ता है, हिमाचल प्रदेश पड़ता है, ये हो गया आपको कश्मीर, सॉरी लद्दाख हो गया, और यहाँ पे हो गया कश्मीर, और यहाँ पे है हिमाचल प्रदेश, और यहाँ पे है उत्तराखंड, ठीक है। तो ये वाला में रूरल पॉपुलेशन ज़्यादा है परसेंटेज वाइज। और अर्बन पॉपुलेशन परसेंटेज वाइज ज़्यादा का है गोवा में। गोवा कहाँ है, गोवा है आपको, ये हो गया महाराष्ट्र, ये हो गया कर्नाटका, और बीच में छोटू सा हो गया गोवा। एरिया वाइज लार्जेस्ट कौन सा है, राजस्थान है, और एरिया वाइज स्मॉलेस्ट कौन सा है, गोवा। अभी देखा हम लोगों ने कि गोवा कहाँ है, ये हो गया महाराष्ट्र, ये हो गया कर्नाटका, और बीच में छोटू सा हो गया गोवा। ओके, तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, रिकॉल कर लेते हैं। पॉपुलेशन पढ़ा, दूसरा चाइल्ड सेक्स रेशियो पढ़ा, तीसरा क्या पढ़ा, लिटरेसी रेट पढ़ा, ठीक है। इसके बाद पॉपुलेशन डेंसिटी पढ़ा, इसके बाद क्या पढ़ा, रूरल अर्बन डिवाइड पढ़ा, ठीक है। अब हम देखते हैं कास्ट बेस्ड। तो कास्ट बेस्ड सेंसस में हम लोग देखेंगे ये कि कास्ट बेस्ड सेंसस में क्या होता है कि शेड्यूल कास्ट में कितने परसेंट लोग हैं, 16.6% लोग। कास्ट बेस्ड सेंसस तो वैसे क्या होता है कि मतलब कि कास्ट वाइज सारा निकलता है, लेकिन हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा इंपॉर्टेंट है, शेड्यूल कास्ट का इंपॉर्टेंट है जो कि है 16.6%, और शेड्यूल ट्राइब्स का इंपॉर्टेंट है कि जो कि है कितने 8.6%। दोनों मिलता जुलता है, यहाँ पर भी 6, यहाँ पर भी 6, और 8 2 6। अब कैसे ध्यान में रखिएगा कि कौन ज़्यादा है, शेड्यूल ट्राइब्स ज़्यादा है या शेड्यूल कास्ट। थोड़ा सा मतलब कि आप लोग देखिए कैसे मतलब कि रिलेट कर सकते हैं। मैं तो बता रहा हूँ, आप लोग सोचिए, तब तक पानी पी लो। कहाँ कहाँ है, कैसे, शेड्यूल कास्ट हो गया और शेड्यूल ट्राइब्स हो गया। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा ना कि ये कास्ट है ना, तो इसमें कास्ट आ रहा है, ठीक है, और ट्राइबल हो गया। तो ट्राइबल पीपल कहाँ रहते हैं, ट्राइबल पीपल मेनली देखिएगा ना, ये फॉरेस्ट एरिया में रहते हैं, ठीक है, या मतलब कि आउटस्कर्ट्स वाले एरिया में रहते हैं, ठीक है, सिटी के आउटस्कर्ट्स में। तो इसलिए ध्यान में रखिएगा शेड्यूल कास्ट का पॉपुलेशन ज़्यादा है, शेड्यूल ट्राइब्स का कम है, ठीक है। तो परसेंटेज वाइज शेड्यूल कास्ट सबसे ज़्यादा कहाँ मिलेंगे, पंजाब में। नंबर वाइज कहाँ मिलेंगे, यूपी में। यूपी में क्या क्या देखा, रिकॉल कीजिए। यूपी का पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है, यहाँ 0 to 6 वाले ज़्यादा हैं, चाइल्ड वाले। और क्या देखा, यहाँ पे रूरल पॉपुलेशन ज़्यादा है, और तीसरा फिर क्या हुआ, शेड्यूल कास्ट भी यहाँ पे ज़्यादा है, क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा है तो शेड्यूल कास्ट भी ज़्यादा है। सबसे कम शेड्यूल कास्ट कहाँ पे है, मिजोरम में। परसेंटेज वाइज सबसे ज़्यादा कहाँ है, पंजाब में, ठीक है, और परसेंटेज वाइज सबसे कम कहाँ है, मिजोरम में, ठीक है। अब हम देखते हैं शेड्यूल ट्राइब्स। शेड्यूल ट्राइब्स कितने हैं, 8.6%। इसका आधा, इसका ये दोगुना हो गया, इसका ये आधा हो गया, 6 का 6।
नंबर वाइज ये मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा है, ठीक है, और नंबर वाइज ये पंजाब में सबसे कम है। ये हाईएस्ट है और ये लोवेस्ट है। ध्यान रखिए कि जहाँ भी अगर नहीं लिखा हो तो पहला वाला हाईएस्ट है, दूसरा वाला लोवेस्ट है। तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा हैं ये लोग शेड्यूल्ड ट्राइब्स, और पंजाब में सबसे कम है। परसेंटेज वाइज सबसे ज़्यादा कहाँ है? लक्षद्वीप में, ठीक है। और परसेंटेज वाइज सबसे कम कहाँ है? हरियाणा में, दिल्ली में, चंडीगढ़ में और पुडुचेरी में। ये पुडुचेरी है, ठीक है, यहाँ पे 0 है, ये 0 एसटी पॉपुलेशन है, ठीक है। कहाँ है ये लोग? मैप के थ्रू देख लेते हैं। ये देखिए, ये यहाँ पे हरियाणा हो गया, ठीक है, जस्ट ए सेकंड। देखिए ये दिल्ली, ये हरियाणा, ठीक है, और ये चंडीगढ़। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ ये की जगह है, ठीक है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, ये 0 एसटी पॉपुलेशन हो गया, ठीक है, एसटी का पॉपुलेशन, और पुडुचेरी में भी 0 हो गया। अब हम देखते हैं रिलीजन बेस्ड, देखते हैं रिलीजन बेस्ड। तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, जल्दी से रिकॉल कर लेते हैं। पॉपुलेशन पढ़ा, लिटरेसी रेट पढ़ा, और इसके बाद चाइल्ड सेक्स रेशियो पढ़ा, मतलब कि सेक्स रेशियो पढ़ा, उसी में चाइल्ड सेक्स रेशियो पढ़ा, ठीक है। रूरल अर्बन डिवाइड पढ़ा, उससे पहले यहाँ पे क्या पढ़ा? पॉपुलेशन डेंसिटी पढ़ा। इसके बाद हम लोगों ने कास्ट बेस्ड में क्या पढ़ा? 2 पढ़ा, एक एससी पढ़ा और एक एसटी पढ़ा, ठीक है। एससी कितना है? 18.6%, एसटी कितना है? 8.6%, ठीक है। एससी सबसे ज़्यादा कहाँ है? यूपी में। एसटी सबसे ज़्यादा कहाँ है? शेड्यूल ट्राइब्स वाले सबसे ज़्यादा कहाँ है? मध्य प्रदेश में नहीं, शेड्यूल ट्राइब्स, जस्ट अ सेकेंड, शेड्यूल ट्राइब्स, हाँ एमपी में, ठीक है, एमपी में सबसे ज़्यादा है, ठीक है। अब देखते हैं हम रिलीजन वाइज। तो सबको पता है कि इंडिया में सबसे ज़्यादा किसका पॉपुलेशन है? हिंदू का। हिंदू के बाद किसका है? मुस्लिम का। ये 2 तो सबको पता है, यहीं पे कन्फ्यूजन होता है, ठीक है। तो देखिए, हिंदू, मुस्लिम, इसके बाद कौन आए थे हमारे पास? ब्रिटिशर्स आए थे हम पे रूल करने, ठीक है। अच्छा ये बताइए, ब्रिटिशर्स ने सबसे पहला फैक्ट्री कहाँ पे सेटअप किया था? ये किया था सूरत में, ठीक है, 1813 AD में, ओके। तो इसलिए वो लोग ज़्यादा हैं, वो लोग क्रिश्चियन को फॉलो करते थे, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिएगा, पहले हम लोग हिंदू और मुस्लिम पहले से थे यहाँ पे अपने में जो लड़ाई कर रहे थे, बल्कि अब नहीं है, थैंक्स गॉड, सब लोग हम लोग अच्छे से मिलजुल के रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया? क्रिश्चियन हो गए इसके बाद, ठीक है, और इसके बाद ये सिख हो गए, इसके बाद ये बुद्धिस्ट हो गए, और J4 जैन हो गए, और Z4 जोरास्ट्रियन हो गए, जिसको हम लोग पारसी भी बोलते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? पारसी बोलते हैं, ठीक है। तो हिंदू हो गया, मुस्लिम हो गया, क्रिश्चियन हो गया, सिख हो गया, बुद्धिस्ट हो गया, जैन हो गया, जोरास्ट्रियन हो गया। ये ध्यान में रखिएगा कि मुस्लिम को छोड़ के बाकी सारे लोगों का पॉपुलेशन जो है डिक्रीज हुआ है। हिंदू का भी, इनका देखिए केवल इंक्रीज हुआ है 13.43% टू 14.23%, बाकी सबका डिक्रीज हुआ है। ये 2 डेटा ध्यान में रखिएगा। हिंदू का पहले परसेंटेज 2001 में कितना था? 80.46%। 2011 में कितना हो गया? 79.80%। 2001 में मुस्लिम का कितना था? 13.43%। 2011 में कितना हो गया? 14.23%। ये डेटा उतना काम का नहीं है, बट ये सीक्वेंस ध्यान में रखिएगा। हाईएस्ट डिकेडल ग्रोथ किसमें देखने को मिला है? मुस्लिम में, बस एक ही में तो देखने को मिला है। कितना मिला है? 24.6%, डेटा ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और लोवेस्ट किसमें मिला है? जैन में, ठीक है। जैन कम्युनिटी से कौन बिलोंग करते थे? रतन टाटा जी, ठीक है। इसी से बिलोंग करता है कौन? एक है हमारे बॉलीवुड में जॉन अब्राहम जी, ठीक है, ओके। अब हम देख लेते हैं लिटरेसी रेट इनका। जैन सबसे पढ़े लिखे हुए रहते हैं, रतन टाटा को ले लीजिए, बहुत पढ़े लिखे हैं, ठीक है, लिखे थे। क्रिश्चियन कितने हैं? दूसरे नंबर पे। बुद्धिस्ट है 3rd नंबर पे, ठीक है। पहले नंबर पे जैन है 94%, दूसरे नंबर पे क्रिश्चियन है 18%, 80%, बुद्धिस्ट है तीसरे नंबर पे 74%, ठीक है। टॉप हिंदू स्टेट कौन सा है? हिमाचल प्रदेश टॉप हिंदू स्टेट है, और यही स्टेट था जहाँ पे क्या था? हाईएस्ट रूरल पॉपुलेशन, ठीक है। इसके बाद यूनियन टेरिटोरी में सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? दादर एंड नगर हवेली में मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि ये पॉपुलेशन बढ़ाते हैं हवेली पे बुलाने का, लेकिन जाने का नहीं, ठीक है। मुस्लिम किस स्टेट में सबसे ज़्यादा है? लक्षद्वीप कहाँ है? ये लक्षद्वीप है, ठीक है। और इसी का एक छोटा सा आइलैंड है जिसको मिनिकॉय बोलते हैं, और यहाँ पे क्या मिलेगा आपका? ये श्रीलंका हो गया, और यहाँ पे तो हमें पता है कि अंडमान एंड निकोबार है, ठीक है। इसको 10 डिग्री चैनल सेपरेट करता है।
बुद्धिस्ट पॉपुलेशन कहाँ पे सबसे ज़्यादा है? सिक्किम में। कैसे ध्यान में रखेंगे कि ये मेरा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट हो गया, जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे सिक्किम है और यहाँ पे क्या है? तिब्बत है। तिब्बत में कौन लोग रहते हैं? मतलब कि बुद्ध को मानने वाले, तो ये बुद्धिस्ट है, वहाँ से ये कल्चर इन्फ्लुएंस होता है, इसलिए ये सिक्किम में हाईएस्ट पॉपुलेशन है। ठीक है। जैन महाराष्ट्र में, तो मैंने बताया इनसे ध्यान रखिएगा। कौन? रतन टाटा जी से। ठीक है। रतन टाटा जी कहाँ थे? रतन टाटा जी कहाँ रहते थे? रतन टाटा जी रहते थे आपको महाराष्ट्र में। ठीक है। पढ़े लिखे भी सबसे ज़्यादा होते हैं। ठीक है। धनी भी सबसे ज़्यादा होते हैं। ठीक है। तो जैन महाराष्ट्र में। अब हम देख लेते हैं कुछ मिसलेनियस कहने का मतलब कि अपार्ट फ्रॉम दोज टॉपिक, ये बार बार एग्जाम में पूछा गया, इसलिए मैंने इनको एक जगह जोटेड डाउन कर लिया है। ठीक है। देखिए अभी हम लोगों ने पीछे पढ़ा ना पॉपुलेशन के बारे में कि कौन से स्टेट कौन से डिकेडल में हाईएस्ट पॉपुलेशन हुआ, हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ हुआ, कौन से डिकेडल में लोवेस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ हुआ, तो यहीं से लेके गया था। ठीक है। फेज ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ कितना होता है? 4 होता है। पहला स्टैग्नेंट था, मतलब बढ़ ही नहीं रहा था, स्टैग्नेंट था, स्थिर सा हो गया था। इसके बाद क्या हुआ? स्टेडी हो गया। स्टेडी मतलब कि धीरे धीरे बढ़ा। ठीक है। मतलब कि ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया। ठीक है। और स्टेडी कहने का मतलब कि सिर्फ ऐसे हो गया। और एक्सप्लोजन में क्या होगा? ऐसे बढ़ जाएगा। ठीक है। और फिर स्टीडिंग फेज हो गया। तो पहले स्टैग्नेंट हो गया, फिर स्टीडी धीरे धीरे बढ़ा, फिर एक्सप्लोड कर गया बहुत ज़्यादा, इसके बाद स्टीडिंग फेज हो गया। ठीक है। तो मैंने क्या बोला था? वहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा था कि किस ईयर में सबसे कम ग्रोथ हुआ था, तो हमने पढ़ा था वहाँ पे 1911 से 1921, इसलिए इसको बोला था क्या? ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। ठीक है। तो ये तो वहीं पे है, तो इसी में है ना, 1911 to 1921। ठीक है। और एक हम लोगों ने पढ़ा था ईयर ऑफ एक्सप्लोजन, मतलब सबसे ज़्यादा कब हुआ था, तो ये हम लोगों ने पढ़ा था 1971 to 81। तो देखिए एक्सप्लोजन ये है, इसी के अंदर तो आएगा ना, 1961 to 1971 है, सॉरी ये 61 है। ठीक है। 61 to 71 है। ठीक है। ओके ओके। हाँ, अब देखिए पॉवर्टी रेशियो। पॉवर्टी कितना है इंडिया में? 21.9% है। मतलब कि अगर 1000 लोगों को हम लोग चुनेंगे तो उसमें से 219 लोग क्या है? पुअर हैं। ठीक है। पॉपर हैं, ये सिनोनिम होता है उसका। ठीक है। पॉपर है। और रूरल में कितना पॉवर्टी रेशियो है? 25.7%, कुछ ज़्यादा होता है, और अर्बन में कम होता है 13.7%। ठीक है। कैसे ध्यान में रखेंगे कि कुछ ऐसे 21, 4, 25 और इसमें कितना? 8 का अंतर है। ठीक है। 8 का अंतर है, यहाँ पे 4 का अंतर है, यहाँ पे 8 का अंतर है। तो ये देखिए ओवरऑल ये तो बीच का डाटा होगा, पता है ये मीन क्या होता है? मीन तो यहाँ होता है ना। ठीक है। तो एक्सट्रीम पे कौन हो जाएगा? एक्सट्रीम पे ये रूरल हो जाएगा। रूरल में सबसे ज़्यादा गरीबी होगा, अर्बन में थोड़ा कम गरीबी होगा, क्योंकि यहाँ पे लोगों को काम मिलता है, काम करते हैं। और बीच वाले में ये हो जाएगा, और अर्बन हो जाएगा 13.7 और रूरल हो जाएगा 25.7। तो ऐसे ध्यान में रखिएगा, एक में 4 का गैप है और एक में 8 का गैप है, ऐसे भी ध्यान में रख सकते हैं। कोई एक डेटा इसको याद कर लीजिए और इसमें 4 का गैप कर दीजिए और फिर 8 का। 4 का कीजिएगा तो कितना निकलेगा? 21, 4, 25 रूरल का निकल जाएगा। 8 का कीजिएगा तो 13 निकल जाएगा अर्बन का। रूरल ये पॉवर्टी रेशियो डिक्रीज कितना किया है? 30.9% डिक्रीज हुआ है रूरल एरियाज में। ये 2011 का ही सेंसस है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है। 2011। और अर्बन एरिया में ये पॉवर्टी रेशियो कितना डिक्रीज किया गया है? 26.4%। तो रूरल में ज़्यादा पॉवर्टी रेशियो डिक्रीज हुआ है, कितना? 30.9%। और अर्बन में कम पॉवर्टी रेशियो डिक्रीज हुआ है, 26.4%। ठीक है। इसके बाद है करेंट रजिस्ट्रार जनरल, या जिनको हम लोग सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया भी बोलते हैं, वो कौन है? आईएएस, ये आईएएस ऑफिसर होते हैं, आईएएस मृत्युंजय कुमार नारायण है। ठीक है। आईएएस मृत्युंजय कुमार नारायण, या सिंपल भी ध्यान में रख सकते हैं, मृत्युंजय कुमार नारायण, ये हैं हमारे सेंसस कमिश्नर। ठीक है। तो यहाँ के लिए मैंने कंप्लीट कर दिया पूरा सेंसस। ठीक है। आप लोग इसको बार बार रिवाइज कीजिएगा। कल मैं हो सके तो इसी का PYQ लाऊंगा, और PYQ के थ्रू इस पूरे सेंसस को हम लोग रिवाइज कर लेंगे। ठीक है। इसके बाद अगले क्लास से मैं चालू करने वाला हूँ बुक्स एंड ऑथर। ठीक है। और एक बार ये स्टैटिक जीके खत्म हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद हम लोग चलेंगे अपने कोर्स सब्जेक्ट पे। ठीक है। कोर्स सब्जेक्ट जैसे पॉलिटी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायो हो गया। ठीक है। ये सारे ओके। तो आज के लिए ये कॉफ़ी है, फिर मिलते हैं हम लोग चाय के साथ। और इसका PDF चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम चैनल का, वहाँ पे जाके आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और इस चैनल को आप लोग मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास जाए और सारे लोग इसका फ़ायदा उठा सकें और रिवाइज कर सकें। ओके। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। गॉड स्पीड।